हेलो स्टूडेंट्स, मैं थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताने जा रहा हूँ। तो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि किसी कोई भी पॉइंट अगर प्लेन में स्पेसिफाई करना है तो दो ही कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है कि इतना एक्स चले इतना वाई चले। लेकिन थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करना है तो तीन कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे। तो अब जैसे अपन ने ये बता दिया 1,2,3, तो ये दिस इज़ जेड एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ एक्स। तो हम एक्स एक्स पे 1 चलेंगे, देन वाई पे 2 चलेंगे, देन 3 चलेंगे। ये 1 चले, फिर 2 चले, फिर 3 चले। तो दिस इज ए पॉइंट 1,2,3। तो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, अब इसमें एक टर्म होती है कि दो पॉइंट दे रखे हों थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उनके मध्य का डिस्टेंस कैसे निकालें। तो अब इसमें मानो एक पॉइंट है 1,2,3 और दूसरा पॉइंट है मतलब कुछ भी मान लो 6, 7, 8। अब इनके मध्य का डिस्टेंस कैसे निकालें। तो x में से x को माइनस कर दो, फिर उसका स्क्वायर कर दो। 7 में से 2 को माइनस कर दो, 8 में से 3 को माइनस कर दो। तो अब ये बाई दी वे इस तरह की टर्म ले ली गई, तो इसमें सब 5 स्क्वायर ही आ रहे हैं। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 6 माइनस प्लस 5 स्क्वायर का रूट। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो क्या फार्मूला है डिस्टेंस का। और टू डायमेंशनल में भी ऐसा ही होता है कि अगर आपका ये पॉइंट दे रखा है और ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट x1, y1 और ये x2, y2 है, तो ये डिस्टेंस अपन कैसे निकालते हैं। तो अपन क्या है कि एलोंग x एक्सिस कितना चले और एलोंग y एक्सिस। तो ये x2 माइनस x1 है और ये y2 माइनस y1 है। तो आप इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर, ये रूट ले लीजिए पाइथागोरस थ्योरम में। थ्री डायमेंशनल में तीनों का स्क्वायर करना पड़ता है। जैसे आपने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि कमरे की सबसे बड़ी रॉड की लंबाई कैसे निकालें। तो जो प्लेन में चले, कमरे के प्लेन में जो एक्स में चले, फिर वाई में चले, फिर जेड में चले, तो वो जो रॉड है उसका जो स्क्वायर है वो तीनों के स्क्वायर के सम के रूट के बराबर होगा। अच्छा, अब ये डिस्टेंस फार्मूला अपने को आ गया कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट। इट इज़ द डिस्टेंस फार्मूला फॉर थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब एक होती है कि डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन क्या है कि कोई लाइन पॉजिटिव x, y एंड z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उनकी कोसाइंस को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो हम पहले आपको ये बात बता दें कि थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शंस कोसाइंस क्या है। तो एक्स एक्सिस जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 0 एंगल बनाती है तो cos 0, वाई एक्सिस से 90 तो cos 90, और जेड एक्सिस से भी 90 डिग्री तो cos 90। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्स एक्सिस इज 1,0,0 है। वाई एक्सिस के डायरेक्शंस कोसाइंस क्या है। तो वाई एक्सिस खुद एक्स एक्सिस से 90 बनाएगी और जेड एक्सिस से 90 बनाएगी और खुद वाई एक्सिस से 0 बनाएगी। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, 0, 1, 0। ऐसे ही जेड एक्सिस के क्या हो जाएंगे, 0, 0, 1। तो व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस आर नथिंग बट द कोसाइंस ऑफ द एंगल द लाइन मेक्स with the positive direction of x, y and z axis। तो x, y, z से जो एंगल बनाती है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x से कोई लाइन जो एंगल बनाती है उनकी कोसाइंस को ही डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है, ये आप याद कर लीजिए। इसके डेरिवेशन में कुछ नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, अगर दो पॉइंट दे रखे हैं x1, y1, z1 और x2, y2, z2, तो इसके डायरेक्शंस कोसाइंस होंगे क्या एक्चुअल में। x2 माइनस x1, तो ये तो एलोंग x एक्सिस आ जाएगा। इसमें इसकी लाइन जो ये डिस्टेंस है दो पॉइंट, इससे डिवाइड कर दो तो cos थीटा आ जाएगा। तो cos थीटा कौन सा आ जाएगा, वो लाइन जो एंगल बनाती है x एक्सिस से। तो x एक्सिस से एंगल बनाने वाले को मैं अल्फा बोल देता हूँ। तो cos अल्फा बराबर है x2 माइनस x1 अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का क्या फार्मूला अभी बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये बताया था। कॉस व्हाट इज कॉस बीटा, तो ऐसे ही कॉस बीटा ये तो यहाँ पर आ ही जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ y2 माइनस y1 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस गामा, तो क्या आ जाएगा, z2 माइनस z1 अपॉन ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये
क्या हो गए, डायरेक्शंस कोसाइंस। अब इन तीनों का स्क्वायर करोगे जो कि आपको दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा एक्चुअल में क्या होता है 1, आपको दिख रहा है। क्यों आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका तो नीचे तो ये हट जाएगा स्क्वायर रूट, और ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यही नीचे लिखा हुआ है, तो ये 1 होगा। अच्छा, कोई लाइन अल्फा बीटा एंगल बनाती, अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तो उनके साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा इनकी वैल्यू क्या होगी, प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो ये बड़ा आसान है इसका निकालना। कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन, इनको उधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, तो क्या हो गया 2 हो गए। साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो इधर 2 रह गया और तीनों माइनस के रह गए, जब वो उधर जाएंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह की बात आ गई। अगर अपने से ये कह दिया जाए कि कोई लाइन एक्स वाई जेड से बराबर एंगल बना रही है, तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस से बराबर एंगल बना रही है, तो फिर तीनों ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बराबर है, तो फिर एक ही मान लो ना, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 और कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, ये है। तो जो लाइन जो है अल्फा बीटा अल्फा 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 एंगल बनाती है, तो फिर उसकी तो अल्फा का मान क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/√3। अब बोलोगे साहब ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल स्टैंडर्ड नहीं है, इसको एंगल को अपन लगभग बता सकते हैं या टेबल से देख करके एग्जैक्ट बता सकते हैं, तो कॉस इनवर्स 1/√3, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ये पूछे कि ये 45 डिग्री से ज़्यादा है या कम है, तो ये हम जरूर बता देंगे। कॉस 45 क्या होता है, कॉस 45, और हम 60 से भी बता सकते हैं। कॉस 45 क्या होता है 1/√2, और ये 1/√3 है, तो 1/√3 1/√2 से ज़्यादा है, तो कॉस की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो एंगल जो है ये 1/√2 ज़्यादा है, 1/√3 कम है। तो जब 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो कॉस का मान घटता चला जाता है, तो कॉस की वैल्यू कम होती जाती है, तो 1/√3 1/√2 से कम है, तो एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन 45 डिग्री। अब किसी ने कहा 60 से ज़्यादा है या कम है, तो देख लो भाई, जैसे कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 क्या होगा 1.732, और ये 1/1.45, और कॉस गामा क्या होगा √3/2, √3 अगर 60 डिग्री है 60, तो अच्छा कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 हाफ, तो 1/2। अब आप देख लो कि इसमें जो सबसे ज़्यादा है वही एंगल सबसे कम है, तो इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो 1/1.45 सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर अपन उससे कम ये है शायद 732, फिर √2 क्या होता है 1.41 होता है, 1.41, और ये 1.732, और ये 1/2, तो 1/2 पे एंगल क्या होता है कॉस, अगर कॉस का मान 1/2 हो तो 60 डिग्री आता है, और यहाँ इसको अल्फा मान लो 1/, और इस पर क्या होता है इस पर क्या होता है भाई, इस पर 45 डिग्री होता है। तो वो जो एंगल है ना, जो लाइन एक्स वाई जेड एक्स से बराबर एंगल जो बनाती है, वो एंगल 45 और 60 डिग्री के बीच में होगा, इसमें कोई खास बात नहीं। अब प्रश्न उठता है कि अपन 2 पॉइंट दे रखे हों तो लाइन का इक्वेशन कैसे डिटरमाइन करें। तो ये लाइन है, अब इस पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो लाइन तो डिसाइड हो ही चुकी, x1 y1 और z1, और ये x2 y2 और z2। अब मान लो कोई जनरल पॉइंट x y z है, तो अब ये लाइन इसी लाइन पर पढ़ते चले जाएंगे, तो फिर जनरल में जो डायरेक्शन रेशियो आएगा, डायरेक्शन रेशियो इज नथिंग बट दी प्रोपोर्शनल जो डायरेक्शन कोसाइंस के, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 अगर मैं कर दूँ, x2 माइनस x1, तो ये रेशियो वही होगा कि y माइनस y1
बाई माइनस बाई वन अपॉन बाई टू माइनस बाई वन, क्योंकि जिस रेशियो में आपने कि वो लाइन पर चलते चले जा रहे हैं, कोई सिड्डी है तो उस पर जो है बाई का डिस्टेंस जिस रेशियो में बढ़ाते जा रहे हैं तो जभी तो उसी रेशियो में बाई बढ़ेगा। बाई टू माइनस बाई वन है यहाँ पर, और ये बाई माइनस बाई वन है जनरल में। और तीसरा क्या आएगा, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप याद कर लीजिए कि एक पॉइंट को तो यहाँ यूज़ कर लेते हैं और जो दो गिवन पॉइंट्स हैं उनसे डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो दी जाता है डायरेक्शन रेशियो, ये भी डायरेक्शन रेशियो जनरल में है, तो बराबर के। अब के का मान पुट करते जाइए, इस पर जनरल पॉइंट आते चले जाएंगे। समझ में आई नहीं? के का मान आप पुट करते चले जाइए, जनरल पॉइंट आते चले जाएंगे। तो ये इस तरह से होता चला जाएगा। तो अब कहो साहब ये पॉइंट आ सकता है क्या इसी पे, मतलब ये x1 y1 z1, तो x का मान अगर हमें x1 लाना हो तो कैसे आएगा, या x2 लाना हो तो कैसे आएगा? तो k का मान कुछ भी पुट कर दो आप, तो x1 आ जाए तो k का मान 0 है, तो y बन आ जाएगा, z बन आ जाएगा। अब k का मान 1 पुट कर दो तो x माइनस x1 बराबर x2 माइनस x1, तो माइनस x1 माइनस x1 कट जाएंगे तो x बराबर x2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आते चले जाएंगे। तो दिस इज द x y z इज द जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। तो ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन है। अब लाइन तब भी निश्चित हो सकती है कि हम लाइन पर एक पॉइंट दे दें और डायरेक्शन बता दें कि लाइन यहाँ से तो गुजर रही है जी इस पॉइंट से और यूँ जा रही है। एक पॉइंट से कितनी लाइन गुजर सकती है? इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट गुजर सकती हैं। अब पॉइंट भी फिक्स कर दिया और डायरेक्शन भी फिक्स कर दी तो लाइन निश्चित हो गई। और एक डायरेक्शन में कितनी लाइन हो सकती हैं? वो भी इनफाइनाइट हो सकती हैं। लाइन यहाँ है, ये है, और इसी के पैरेलल यहाँ होगी, इसी के पैरेलल वहाँ होगी, इसी के पैरेलल इधर होगी, इसी के पैरेलल इधर होगी, तो इनफाइनाइट लाइन। लेकिन पॉइंट और डायरेक्शन फिक्स होते ही लाइन निश्चित हो चुकी है। तो मानो पॉइंट वेक्टर फॉर्म में मुझे दे रखा है ए का मतलब क्या है, क्या दे रखा होगा? A1i प्लस A2j प्लस A3k, जिसके A1 A2 A3 आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन ए, और डायरेक्शन का वेक्टर दे रखा है B, तो लाइन का इक्वेशन A प्लस लैम्डा B हो जाता है, जनरल पोजीशन वेक्टर मतलब लाइन पर। तो बोला कि ये क्या है? अरे भैया कुछ नहीं है, ये लाइन यहाँ से जा रही है और यूँ जा रही है, तो B तो इसका वो है जो डायरेक्शन को शो कर रहा है, वो वेक्टर है। ये पॉइंट है, तो यहाँ पर कहीं पर भी हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, इस पर कोई भी जनरल कोऑर्डिनेट, ये पोजीशन वेक्टर है जो इस लाइन पर पड़ता चला जाए, तो ये काहे के बराबर होगा? ये वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B। तो आप बोलोगे ये इस पर ये भी आ सकता है क्या, ए पॉइंट भी? हाँ बिल्कुल आ सकता है, और इनफाइनाइट पॉइंट आ सकते हैं इस लाइन पे। तो बोले ये कैसे आएगा? लैम्डा का मान 0 पुट कर दो, तो लैम्डा कोई भी वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पुट करते चले जाओगे तो इस पर पॉइंट आते चले जाएंगे, पॉइंट आते चले जाएंगे। ये है। अब किसी ने कहा कि हमें तो फिर एक्स एक्सिस का क्या इक्वेशन होगा ये बताओ ना, एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हैं? एक्स एक्सिस के 1,0,0, और एक्स एक्सिस पे एक कोई भी पॉइंट ले लो आप, तो हम जब एक्स एक्सिस है तो उस पर 0 0 0 भी है, तो क्या हो जाएगा? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, x माइनस 0 अपॉन 1 बराबर y माइनस 0 अपॉन 0 बराबर z माइनस 0 अपॉन 0 बराबर लैम्डा। तो बोला इस तरह का लिख देते हैं नीचे 0। हाँ भाई ऐसे ही लिखा जाता है, क्योंकि इसका जो है जनरल कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्स के यही तो आएंगे, x बराबर लैम्डा, लैम्डा इज एनी वैल्यू, लेकिन y का मान 0 होना चाहिए तो 0 उधर भेजेंगे। यूँ नहीं कर देंगे कि 0 का भाग देंगे इन्फिनिटी हो गया जी मैं नहीं भेज रहा, नहीं, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। तो 0 उधर गया, तो y और z के मान 0 ही तो हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस? y एक्सिस का इक्वेशन क्या है? y एक्सिस में जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं y एक्सिस के वो 0,1,1 है, तो वहाँ लिख दो x माइनस 0 अपॉन 0 y माइनस 0 अपॉन 1 बराबर लैम्डा। y एक्सिस, अब z एक्सिस क्या है? x माइनस 0 बराबर y माइनस 0 अपॉन 0 और z माइनस 0 अपॉन 1 बराबर लैम्डा। तो एक्स वाई जेड एक्सिस के कार्टेशियन इक्वेशन हो गए लाइंस के। अच्छा, अब ये कहा किसी ने कि कोई लाइन x और y से
45 डिग्री बनाती है और जेड एक्सिस से 90 है, तो वो लाइन कहाँ पर है? वो लाइन ये रही, लाइन 45 और ये 45 और ये एक्स और ये वाई और जेड ये खड़ा हुआ है, और जेड जो ये खड़ा हुआ है इससे 90 बना रही है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? cos 45 और cos 90। होते क्या है डायरेक्शन कोसाइन? कोई लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसकी कोसाइंस को ही डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो ये क्या हुआ? 1/√2 1/√2 और 0, आप तीनों का स्क्वायर करके जोड़ के देख लीजिए, 1 आ रहा होगा। तो 1/√2 इसका स्क्वायर 1, वो हाफ प्लस 0 आ गया 1। तो डायरेक्शन कोसाइन जो L² प्लस M² प्लस N² 1 होता है। तो ये आप अब अगर 2 पॉइंट दे रखे हों तो उनसे डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं? तो फिर उन पॉइंटों में से x में से x घटा दो, y में से y घटा दो, z में z घटा दो और फिर एक डिस्टेंस निकालो। तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि जो है x1 y1 एक पॉइंट है, x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 और z2। अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है और डायरेक्शन रेशियो? तो डायरेक्शन रेशियो तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? x2 माइनस x1 अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एक बार लिख दो इन दोनों पॉइंटों का, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये लिख दो। तो रूट ऑफ दिस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ऐसे दूसरा होगा y2 माइनस y1 अपॉन ये डिस्टेंस, और ऐसे ही तीसरा होगा। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे और ये खुद डायरेक्शन रेशियो हैं। डायरेक्शन रेशियो आर नथिंग बट नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शंस कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस इटसेल्फ डायरेक्शन रेशियो है, लेकिन हर डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन होना जरूरी नहीं है जब तक कि उनके स्क्वायर का सम 1 नहीं हो, 1 नहीं हो, ठीक है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस तो डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियो को हर डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होगा जब तक कि उनके स्क्वायर का सम 1 नहीं हो। अब इसने कहा कि हमें 3 जो है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक इक्वल एंगल, ये तो बता दिया, और फिर डायरेक्शन कोसाइंस बताइए कि जिनके डायरेक्शन रेशियो -18, 12 और -4 है, तो इनके डायरेक्शन क्या बताइए भैया? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन बताने के लिए -18 इन तीनों का स्क्वायर करिए, ऐड करिए और रूट लीजिए, बस ये है 12 अपॉन दिस -4 अपॉन दिस, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो। अब किसी ने तीन पॉइंट दे दिए ट्रायंगल, और ट्रायंगल की लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस पूछे हैं, तो हमको यहाँ पॉइंट ही तो दे रखे होंगे। तो जब ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं तो इस पॉइंटों में से जैसे मैं मान ही लेता हूँ कि 1 2 और -3 4 5 -7 और 3 4 हैं और 3 -4 8। अब इसके डायरेक्शन रेशियो निकालो पहले। तो कैसे निकालोगे? आप कोई भी क्रम कर लो, इसमें से इसे माइनस कर दो, है 3 - 1 तो 4 में से -4 है, -4 में से 2 माइनस कर दो -6, और 8 में से -3 माइनस कर दो तो 11। फिर आप इसका क्या करो, 2 अपॉन इन तीनों का स्क्वायर करो, सम करो, रूट लो, भाग दे दो, बस। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए इसके। ऐसे ही इसके निकाल देंगे, ऐसे इसके निकाल देंगे। ऐसे बेकार, मतलब अभी आसान सवाल हैं तो इसमें टाइम ख़राब करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम कल बताएंगे प्लेन और लाइन।